हेलो मेरे यूट्यूब के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज मेरी मम्मी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो काम से कहीं बाहर गई है, तो उनकी जगह आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं हनुमान जी के उपाय के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ होंगे, जो आपको केस से निकलने में, बीमारी से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेगा। वह उपाय यह है कि आप हनुमान जी की डेली घी और इत्र से उनकी मालिश करें। अगर आप मंदिर में काम कर सके तो बहुत अच्छा है, बट ऐसा कोई मंदिर ढूंढें जिसमें बहुत कम भीड़ आती हो। हनुमान जी को जितने कम लोग छूते हों उतना अच्छा है, क्योंकि वो उतने ही शक्तिशाली होते हैं। कोई ऐसा मंदिर आप अपने आसपास ढूंढिए जहाँ पे बहुत ही कम लोग आए, वहाँ पे आपको सुकून भी मिलेगा और भगवान भी आपसे काफ़ी जल्दी प्रसन्न होंगे। तो आपको करना क्या है, ज़्यादातर शनिवार और मंगलवार को भगवान को जैसे चोला चढ़ाते हैं, अगर आप हो सके तो सुबह उठ कर जाएं। सुबह लगभग 3 4 से 5 बजे, जिस टाइम चोला चढ़ता है भगवान को, उस समय पहले उनका विधि विधान से स्नान करवा के, जैसे पंडित जी आपसे कराए, फिर उनके ऊपर घी की मालिश करके, फिर चोला चढ़ा के, सिंदूर का लेप घी में मिला के, वो सब करके उन्हें चोला पहनाकर, जनेऊ पहनाकर, उनके पैरों पे, हाथों पे, भुजाओं पे और मुकुट पे आप इत्र से मालिश करें। अगर आप ये करने में सक्षम नहीं हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति अपने घर पर लाएं और उनका डेली स्नान करना शुरू कर दें। स्नान करवाने के बाद अगर आप वाइट मार्बल की मूर्ति लाए तो बहुत अच्छा है, वरना कोई सी भी मूर्ति चलेगी। स्नान करवाने के बाद उन्हें पहले अच्छे से सुखाए, जैसे आप एक बच्चे को पोंछते हैं तौलिया से, ऐसे उनका स्नान करवा के उन्हें पोंछे। जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी से नहलाएं और उन्हें पहले घी की मालिश करिए, फिर इत्र की मालिश करिए। और इत्र भी क्या, तो आप रोज़ का यूज़ करिए या लोटस का इत्र आता है वो वाला यूज़ करिए, उनसे भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। चमेली का भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इनसे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होता है। इनका जिक्र रामायण में भी किया गया है। गुलाब के फूलों से वो अपने राम भगवान का श्रृंगार करते थे, ऐसी एक पंक्ति है, चौपाई है, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो आप ऐसा करें। फिर एक, जैसे आप अगर घर पे कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उन्हें कर सकते हैं, अगर मतलब अपने हिसाब से उनका स्नान करवा सकते हैं। बस कोशिश ये करें जितना जल्दी हो जाए। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो स्नान करके, आप खुद स्नान करके सबसे पहले उनका स्नान कराएं, वरना कोई ऐसी आप मन में डर ना पाले कि मैं जब जल्दी कर रहा हूँ उसके बाद मैं नहीं कर पाऊँगा। धीरे धीरे आप करना स्टार्ट करें, फिर भगवान समय के साथ आपको खुद अपनी भक्ति में अच्छे से लगा लेंगे। आप खुद रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, बट आप खुद जल्दी उठने लगेंगे और धीरे धीरे सब काम आपका टाइम पे होने लगेगा। भगवान धीरे धीरे आपको अपने पास लगा लेंगे। तो खुद स्नान करके फिर बालाजी को स्नान कराने के बाद उन्हें घी लगा के, घी की मालिश करके सारे शरीर पे, और इत्र की मालिश करके, उन्हें एक तुलसी का पत्ता लेके उस पे चंदन से एक सीख से राम लिख के उनकी चेस्ट पर लगा दे। अगर मैं आपको बताऊं चेस्ट पर कैसे लगाए, तो उस तुलसी के पत्ते के पीछे हल्का सा शहद लगा ले, जिससे वो उनकी छाती पर चिपक जाएगा। और इस उपाय से लाभ ये होगा कि जैसे आप किसी बीमारी से जूझ रहे हों, भाई आपके जीवन में बहुत संकट आ रहा हो, बहुत दिक्कतें चल रही हो आपकी लाइफ में, उससे आपको निकलने में मदद करेगा। आप जानते हैं इसी उपाय ऐसा ये उपाय इतना कारगर इसलिए है क्योंकि जब रामायण में युद्ध चल रहा था, राम जी लंका पे थे और हनुमान जी उनकी साइड से लड़ रहे थे रावण से, तो जब भी हनुमान जी को चोट लगती थी तो राम जी खुद अपने हाथों से हनुमान जी के सारे शरीर पर घी लगाते थे ताकि उनकी चोट जल्दी ठीक हो। तो इस उपाय से हनुमान जी को वो प्रसंग, मतलब वो जो पहले पास्ट में होता वो सब याद आता है और भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जो उन्हें राम जी के बारे में याद दिलाता है। तो वो धीरे धीरे आपसे भी प्यार करने लगेंगे, मतलब आपको समझेंगे, आपकी परेशानियों को आपसे दूर करेंगे, और सबसे बड़ी बात है आप पर अपना हाथ रखेंगे।
देखो संकट तो आपकी लाइफ में आते रहेंगे, चाहे आप भक्ति करें या ना करें, बट भक्ति से होगा, भगवान आपको संकट आने के बाद भी आपको बचा लेंगे। किसी न किसी तरह कोई चमत्कार करके आपको निकाल लेंगे। तो इस उपाय से यही होगा, आप कोर्ट केस से निकल जाएंगे, उसमें तेज़ी आ जाएगी, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी और जो भी आपके मन में इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो आप एक बार ये उपाय कुछ दिन, मेरे हिसाब से 21 दिन करके देखें, आपको खुद में भी एक कॉन्फिडेंस फील होगा, अच्छा लगेगा, मनोभाव आपका अच्छा रहेगा, आप प्रसन्न रहोगे। मैं खुद इस उपाय को कर रहा, मेरे मन में खुद बहुत शांति, पहले से बेटर कह सकूँ, अच्छा फील हो रहा। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। फिर मेरी मम्मी जल्दी आ जाएंगी, वो आपको और भी आगे उपाय बताएंगी। जय जय श्री राम, जय हनुमान।